एक नया रंगरूट 1942 में पोलिश सैनिक, जिन्हें सोवियत संघ से निकाला गया था, ईरान के पहाड़ों से गुजर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात एक युवा ईरानी लड़के से हुई, जिसे एक अनाथ भालू का शावक मिला था, जिसकी मां को शायद शिकारियों ने मार डाला था। सैनिकों को शावक पर दया आ गई। उन्होंने उसे लड़के से खरीद लिया और उसे अपना लिया। उन्होंने उसका नाम वॉयटेक रखा। शुरुआत में वह इतना छोटा और कमजोर था कि उसे निगलने में भी मुश्किल होती थी। सैनिकों ने उसे एक खाली वोदका की बोतल से कंडेंस्ड मिल्क, गाढ़ा दूध पिलाया, जिसे उसने तुरंत पीना शुरू कर दिया। दो, एक सैनिक के रूप में जीवन वॉयटेक 22वीं कंपनी के लिए एक अनौपचारिक शुभंकर और मनोबल बढ़ाने वाला बन गया। उसका पालन पोषण बिल्कुल इंसानों की तरह ही किया गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका आहार भी उसके साथियों के साथ परिपक्व होता गया। वह इन चीजों के लिए मशहूर था। बियर पीना, जो अक्सर उसे इनाम के तौर पर दी जाती थी। सिगरेट पीना और खाना, जिसे वह अक्सर सैनिकों की जेब से निकाल लेता था। सैनिकों के साथ कुश्ती लड़ना, हालांकि कोई भी उसे कभी हरा नहीं पाया। अधिकारियों द्वारा अभिवादन किए जाने पर सलाम करना। वह अपने लिए बने एक खास बक्से में या सैनिकों के साथ उनके तंबू में सोता था। वह अपने इंसानी साथियों के साथ अविश्वसनीय रूप से सौम्य था, और उसके साथ एक पालतू जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक साथी सैनिक की तरह व्यवहार किया जाता था। 3, मोंटे कैसिनो की लड़ाई 1944 में। पोलिश दूसरा कोर इटली में मोंटे कैसिनो की भयंकर और खूनी लड़ाई का हिस्सा थी। 22वीं कंपनी का महत्वपूर्ण काम भारी गोलाबारी के बीच तोपखाने के गोला बारूद के भारी बक्सों को अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाना था। जैसे ही सैनिक भारी बक्से लाद रहे थे, वोयाटेक, जो लगभग 6 फीट लंबा और 400 पाउंड 181 किलो से अधिक वजनी था, उन्हें देखने लगा। फिर वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, ट्रकों के पास पहुंचा और सैनिकों की नकल करते हुए अपने पंजे बाहर निकाल दिए। सैनिकों ने देखा कि वोयटेक उनकी नकल कर रहा है। उसने 100 पाउंड 45 किलो के गोला बारूद के बक्से, जिन्हें आमतौर पर 4 लोगों की जरूरत होती थी, खुद ही उठाने शुरू कर दिए। वह उन्हें उठाकर तोपखाने की स्थिति तक ले गया। उसने लड़ाई के जोरदार धमाकों और अराजकता को नजरअंदाज करते हुए बिना थके यह काम जारी रखा और एक भी बक्सा नहीं गिराया, जिससे मित्र देशों के प्रयास में महत्वपूर्ण मदद मिली। उसकी बहादुरी के सम्मान में 22वीं कंपनी की हाईकमान ने एक नए आधिकारिक प्रतीक को मंजूरी दी, एक भालू जो तोप का गोला ले जा रहा है। 4, युद्ध के बाद का जीवन वॉयटेक को इटली ले जाने वाले ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट जहाज पर चढ़ाने के लिए वह सिर्फ एक शुभंकर नहीं हो सकता था, क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते थे। इसलिए सेना ने उसे आधिकारिक तौर पर भर्ती कर लिया। उसे प्राइवेट सिपाही वॉयटेकन का पद, एक सीरियल नंबर और एक पे बुक दी गई। बाद में उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया गया। 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद वॉयटेक और उसकी कंपनी के बाकी लोगों को स्कॉटलैंड के बर्विकशायर के एक कैंप में ले जाया गया। वह एक स्थानीय सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन जैसे ही सैनिक अपने नागरिक जीवन में लौटने लगे, उसके भविष्य के बारे में एक निर्णय लेना पड़ा। 1947 में वॉयटेक को एडिनबर्ग चिड़ियाघर, एडिनबरा जू को दे दिया गया। उसने अपना बाकी जीवन वहीं बिताया। उसके पूर्व पोलिश साथी अक्सर उससे मिलने आते थे और कभी-कभी बाड़ फांद कर उसके साथ कुश्ती भी लड़ते थे।